नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं काल गणना के केंद्र कहे जाने वाली उज्जैन नगरी में और शिप्रा का ये आप इस वक्त घाट दिख रहे हैं, राम घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और क्या कुछ ग्रहों की चाल जब बदलेगी तो आपके जीवन पर उसका क्या असर होगा, क्या प्रभाव होगा, यह भी जानेंगे। और सबसे पहले जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं उनसे हम आपको मुखातिब करवाते हैं, रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में पंडित अमर डब्बेवाला जी हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य जी हैं। हमारे साथ में इस वक्त पंडित व्यास जी हैं, जिनका हम पूरा परिचय भी जानेंगे। ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास, परंपरागत उज्जैन। अजय व्यास जी हैं हमारे साथ में इस वक्त, जो ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता है। और पंडित मनीष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पंडित अमर डब्बेवाला जी से हम लोग शुरुआत करेंगे। महाराज जी, ये जो ग्रहों की चाल बदल रही है, कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे परिवर्तन होंगे। 29 मार्च का दिन काफी महत्वपूर्ण है और 18 मई तक जो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, ग्रहों की जो चाल बदल रही है, दो विशेष संयोग भी है। सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है और दूसरी तरफ शनिश्चरी अमावस्या है। ऐसे में क्या कुछ ये सहयोग विशेष बन रहा है और जो ग्रहों की चाल बदल रही है उसका प्रभाव आम जीवन पर कितना पड़ने वाला है? देखिए, सबसे मुख्य बात है कि नवग्रह में ऊर्जा के कारक माने जाने वाले देवता शनि ग्रह हैं और शनि कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में पहले से राहु की स्थिति तैयार है। यहाँ पर अर्थात 29 मार्च को सायंकाल में पंचग्रही युति का योग बनेगा। पंचग्रही युति का योग बनने से अलग अलग प्रकार की घटनाएं प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दिखाई देंगी। यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि कल का जो दिन है, कल शनिश्चरी अमावस्या है। कल विशेष दिन इसलिए भी है कि 1968 के बाद यह दिन वापस रिपीट हो रहा है, अर्थात शनि का उदय भी इसी दिन होगा, शनि का राशि परिवर्तन भी इसी दिन हो रहा है और शनिश्चरी अमावस्या भी इसी दिन है। इन तीन प्रमुख योगों के साथ में शनि का राशि परिवर्तन का होना विशेष घटना का कारक बनेगा। यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है, जैसे कि पूछा गया है कि मैतक की स्थिति कुछ अलग प्रकार के योग संयोग को दर्शा रही है, तो उसमें एक बात बताने की आवश्यकता यह है कि शनि का परिवर्तन जो होगा वो तो होगा ही, और राहु जब राशि परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक स्थितियाँ थोड़ी सी प्रतिकूल रहेंगी। यहाँ पर राजनीतिक उठापटक होगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें तो अलग अलग प्रकार की कूटनीतियाँ सामने आएंगी। पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य संधि विच्छेद होगा, कहीं कहीं संधि की स्थिति का अनुपालन नहीं हो पाएगा। कुछ स्थानों पर विधर्मी लोग अलग अलग प्रकार का संपात करेंगे। यही नहीं, यदि हम बात करते हैं तो 14 मई और 18 मई, 14 मई को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। तब तक की स्थिति यहाँ पे संभलने वाली है। यदि हम जातक ज्योतिष की बात करते हैं तो शनि का राशि परिवर्तन, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि शनि राशि में आ रहे हैं, पंचग्रही युति योग बनेगा तो बड़ी भय की स्थिति बनेगी, ऐसा नहीं है। शनि अनुकूलता भी देते हैं, शनि आपकी प्रसन्नता का कारण भी बनते हैं, शनि आपके स्वास्थ्य का कारक भी बनते हैं। कई व्याधिग्रस्त लोगों को शनि का राशि परिवर्तन उत्तम स्वास्थ्य के रूप में प्राप्त होगा, तो कई लोगों के व्यापार व्यवसाय की रूपरेखा तय हो पाएगी। नए बच्चे जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं उनको नए नए लाइन पे आगे बढ़ने का यश मिलेगा। यही नहीं, साथ में एक बात और आती है कि शनि के राशि परिवर्तन से अलग अलग जातकों के जीवन में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होंगे। चूंकि शनि का राशि परिवर्तन मीन राशि में हो रहा है, जिसके अधिपति बृहस्पति है, तो बृहस्पति की राशि में शनि महाराज अनुकूल फल देते हैं। धर्म अध्यात्म की वृद्धि होगी, धार्मिक अनुकूलता बन सकेगी। पंडित मनीष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, ये जो सबसे बड़ी बात होती है, कई तरह के सवाल प्रश्न हैं, कई लोग बहुत डरे हुए भी हैं। शनि अगर चाल बदलेंगे, गोचर होगा तो कुछ जो है वो इससे संकट भी खड़ा हो सकता है। ऐसे तमाम तरह के सवाल कई लोगों के मन में हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र आखिर क्या कहता है? क्या वो सीधे तौर पर शनि, आपको लगता है जब गोचर होंगे तो उसका कितना प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ने वाला है? शनि से भयभीत होने की तो कोई आवश्यकता किसी भी प्रकार से है ही नहीं। किसी भी व्यक्ति को शनि से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। जैसा कर्म आपने किया है वैसा ही फल प्राप्त होगा। तो जिसने यदि अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो उसको वैसा फल भुगतना पड़ेगा, और फल भुगत ले तो ज़्यादा अच्छा है। और जो अच्छे कर्म करने वाले हैं उन्हें तो किसी प्रकार का कोई संकट भय है ही नहीं। अब जब शनि राशि बदलेंगे, मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो कुछ राशियां जैसे कर्क और वृश्चिक वालों के लिए लाभदायक स्थिति बनेगी, उनका ढैया समाप्त हो जाएगा। सिंह और धनु राशि वालों के लिए शनि का ढैया प्रारंभ हो जाएगा। मेष राशि में शनि की 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा और मकर राशि से शनि की 7.5 उतर जाएगी। तो मकर, कर्क और वृश्चिक राशि ये लाभ में आ जाएंगी। शेष राशियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार जैसा उन्होंने कर्म किया है वैसा फल प्राप्त होगा।
शनि न्याय के देवता हैं था वो न्याय करेंगे, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। कल मीन राशि में 6 षष्ठ ग्रही योग बनेगा, 6 ग्रह एक साथ सूर्य चंद्रमा राहु शनि आदि के साथ बनेंगे उसमें। और प्राकृतिक कुछ घटनाएं सूर्य ग्रहण के समय होती ही हैं, जैसे आज ही ग्रहण होना है, थाईलैंड और वियतनाम में भूकंप आ गया है, बड़ा भारी भूकंप है और उसमें जनहानि भी हुई है। तो इस प्रकार की घटनाएं ग्रहण काल के समय होती हैं। हालांकि ये ग्रहण भारतवर्ष में नहीं है, पर सूर्य पे ग्रहण लगेगा तो इसका सभी पर असर पड़ेगा। इसलिए शनिश्चरी अमावस्या के दिन अपनी अपनी सक्षमता के अनुसार दान आदि करना चाहिए, जिससे प्रतिकूल किसी भी प्रकार का ग्रहों का असर नहीं हो। पंडित जी, अलग अलग राशियों की हम लोग बात करें तो कौन से जातकों को इस बार शनि फायदा पहुंचाने वाले हैं, और वो कौन से राशि के जातक हैं जिन्हें थोड़ा बहुत सावधान होने की आवश्यकता है, और उसका कुछ उपाय भी आप बता पाएं? हाँ, सिंह, धनु और मेष राशि। सिंह और धनु राशि पर तो शनि का ढैया आरंभ होगा, मेष राशि पर शनि की 7.5 का आरंभ होगा। तो इन लोगों को विशेष सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और अपने सीधे हाथ की बड़ी उंगली में एक लोहे का छल्ला धारण कर लेना चाहिए, जिससे शनि का जो भी प्रतिकूल प्रभाव हो वो कम हो जाए, पूरा ख़त्म नहीं होगा पर कम हो जाएगा। इसके साथ ही जो कर्क राशि है और वृश्चिक राशि है, साथ में मकर राशि, इनके लिए लाभदायक स्थितियां बनेंगी और कई समय से उनकी चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएगी। वृषभ राशि के लिए शनि बहुत ही बेहतर स्थितियां निर्मित करेगा। हमारे साथ में पंडित अजय व्यास जी हैं। पंडित जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका असर भारत की राजनीतिक गतिविधियों पर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जब ये समय आ रहा है, जब गोचर भी हो रहा है, शनि अपनी चाल बदल रहे हैं, तो नजरें रहती हैं राजनीतिक गतिविधियों पर भी कितना असर होगा, और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ आप असर देख पा रहे हैं इन ग्रहों की बदलती चाल के साथ? जी नमस्कार। नीलांजलम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड सम्मुतम सम नमामि शनैश्चरम। जैसा कि 29 तारीख जो कल 29 अप्रैल का दिन है और 29 मार्च शनिश्चरी अमावस्या का एक पर्व है, जो संयोग बन रहा है कि अमावस्या के दिन शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो 2.5 वर्ष उपरांत कुंभ राशि जो अपनी स्वग्रही राशि में अभी विराजमान है और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और यह एक योग ऐसा देखा जा रहा है कि जहां शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे हमारे आदरणीय शर्मा जी ने बताया कि मीन राशि में ही अभी शनि आ रहे हैं, तो यहाँ अन्य ग्रह भी हैं, तो यहाँ शनि राहु पहले से विराजमान है। और मीन राशि को हम जल राशि के रूप में देखते हैं, तो जल राशि में शनि का प्रवेश होना और शनि की दृष्टि प्रभावशील मानी गई है, तो वहाँ शनि की जो दृष्टि अभी 3 दृष्टि जो रहेगी वो विशेष रूप से वृषभ राशि में और कन्या राशि में विशेष रूप से इसका दृष्टि का प्रभाव आ रहा है। और जब राजनीति वाली बात है, जब बड़े ग्रह परिवर्तन होते हैं तो निश्चित सबसे पहले तो प्रकृति पर प्रभाव दिखाते हैं और स्थानगत, क्योंकि स्थान का महत्व बताया गया है तो स्थान पे महत्व दिखाते हैं। तो अभी वर्तमान में जो यूरोप की जो समस्या चल रही है, जो युद्ध के जो देखने को मिल रहा है, वो कहीं न कहीं ग्रहों के प्रभाव है। जब भी ग्रह आते हैं तो उसके असर 3 महीने 6 महीने पहले से आने लगते हैं, जो बड़े ग्रह रहते हैं। तो यह समुद्र स्थान और जल स्थान यूरोप पश्चिमी देशों से संबंध रखने के कारण युद्ध जैसी स्थितियां बनती है और इसमें ज़्यादातर तैयारियां होती है। तो अभी आने वाले वर्षों में या महीनों में कहे तो यह सारे देश युद्ध की एक तैयारी के रूप में देखे जाएंगे, जो एक दूसरे से युद्ध के लिए अग्रसर माने जाएंगे। और यह असर जितना विदेश के लिए हम जो कमज़ोर मान रहे हैं, इतना ही भारत के लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर मान रहे हैं। लेकिन हम भारतीय परिवेश के अनुसार देखें तो एक समय अनुकूल देखा जाएगा। उज्जैन की अगर बात की जाए तो यह ग्रह उत्तर पश्चिम से संबंध रखता है और शनि ग्रह को हम व्यापार व्यवसाय में इंडस्ट्री से संबंध मानते हैं। तो हम आने वाले समय में उज्जैन में उत्तर और पश्चिम में इंडस्ट्रियल के रूप में हम विकास के रूप में देखेंगे और भारतवर्ष में डिजिटल और AI सेक्टर में विशेष प्रचार प्रसार रहेगा ऐसे समय में। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है पंडित जी ने। अमर डब्बेवाला जी, पंडित जी से हम लोग बात करेंगे। पंडित जी, ये कहा जा रहा है कि 29 मार्च और 18 मई के बीच का जो समय है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। सोशल मीडिया पर हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस पूरे कार्यकाल के दौरान ये जो समय हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा आपने भी इससे पहले बताया, क्या कुछ परिवर्तन आप देख पा रहे हैं और किस तरीके से सावधान भी रहना है, और जब ग्रहों की चाल बदलती है तो क्या कुछ जो है वो ऐसे उपाय हैं जिनके करने से फायदा मिलेगा? देखिए, मुख्य बात समझने वाली यह है कि जो शनि का राशि परिवर्तन है, शनि हर बार हर 1.5 साल में राशि का परिवर्तन करते ही हैं, और मीन राशि पर इस बार उनका जो क्रम बना है वो 30 वर्ष के बाद बना है। यदि हम पंचग्रही या षटग्रही युग की बात करते हैं तो 1968 के बाद में 2025 में ये स्थिति बन रही है। यहाँ पर 2 प्रकार से इसको देखने की आवश्यकता है। पहला प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और तीसरा जातक ज्योतिष और सांसारिक। तो यहाँ पर भेद को समझने की आवश्यकता है। जैसे हम बात करें कि 1968 के बाद में साइंटिफिक लेवल पे जो परिवर्तन हुआ है वो दुनिया के सामने है। ये कह सकते हैं कि अगले 30 वर्षों में या अगले 57 वर्षों में जो परिवर्तन होगा वो बड़ा अलग टाइप का होगा। इसका ये अर्थ स्पष्ट होता है कि विकास के चरण लागू होंगे, तकनीकी दुनिया में प्रवेश विशेष रूप से होगा। जैसे कि अभी अजय जी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत सारे परिवर्तन होंगे। हालांकि उसके कुछ नुकसान भी सामने आएंगे, क्योंकि जो बेसिक वर्चुअलिटी है उसको एआई से कहने के धक्का पहुंच सकता है। टेक्निकली हम बात करते हैं या हम फिजिकली बात करते हैं तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स में साइंटिफिकली और टेक्निकली चेंज आएंगे, जिसका लाभ आम जनता को प्राप्त हो सकेगा। एक बात जरूर है कि शनि को हम अनुकूल कैसे बनाएं। शनि की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, शनि की 7.5 में, शनि की ढैया में शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि स्तवराज का पाठ करें, और जिनको मार्केट शनि का योग बन रहा है वो महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करें। वैदिक ब्राह्मण के माध्यम से जपात्मक, हवनात्मक, दानात्मक अनुष्ठान को संपादित करें। और इसके अलावा जिन लोगों के नए स्टार्टअप से जो नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं वो योग्य व्यक्ति या योग्य ज्योतिषी की सलाह अवश्य ले, ताकि उनको सही मार्गदर्शन मिल सके कि हमें किस लाइन में जाना है, अन्यथा उनको आर्थिक नुकसान की स्थिति बन सकेगी। प्रादेशिक और अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका जैसे देश हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको कि क्या बड़े निर्णय उसकी तरफ से देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि जब भी कोई निर्णय वहाँ से होता है उसका असर पूरी दुनिया पर नजर आता है। तो उस लिहाज से सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं पंडित जी, उसके बाद में देश की और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। एक्चुअल में प्रादेशिक स्तर की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश मध्य स्थान को संबोधित करता है, तो केंद्र के चौथे भाव को हम बिलोंग करने वाली स्थिति को इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब चौथे स्थान पर शनि का गोचर यूँ ठीक है, यहाँ पर उज्जैन में कई प्रकार के नए नए आर्टिकल्स आएंगे, नए नए प्रकार की इंडस्ट्रीज होगी, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यह ऊसर भूमि है, और चूँकि यह दक्षिण का आधिपत्य वाला स्थान है, ऊसर भूमि यानी कि मंगल का स्थान भी है ये, तो मंगल के स्थान पे शनि के राशि परिवर्तन का क्या लाभ होगा, एक विशेष पार्ट ये भी आता है। यदि हम बात करते हैं तो हम एक बात और मान लें कि ये सामान्य ज्योतिष में मंगल जब मकर राशि में होते तो उच्च की राशि में होते हैं, तो मतलब शनि की राशि में मंगल उच्च के माने जाते हैं। तो जब शनि का पॉजिटिव इंप्रेशन आता है तो मंगल की भूमि पे यदि वो बिलोंग करेगा तो उसका पॉजिटिव लाभ मिलेगा। किंतु जैसा आपने बोला प्रादेशिक राजनीतिक दृष्टिकोण से उज्जैन के लिए या प्रदेश के लिए स्थितियाँ कैसी बनेगी, तो यहाँ पर विशेष रूप से नीति निर्माण करने की आवश्यकता होगी। सामाजिक के साथ साथ औद्योगिक नीति में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समाज को या समाज के उच्च वर्ग को और निम्न वर्ग को समायोजित करने के साथ समन्वय करने की आवश्यकता अनुभव होगी। तो यहाँ पे इस बात की भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जैसे पुतिन का भी राष्ट्रीय दौरा होने वाला है, यूक्रेन से भी बात चल रही है, वियतनाम का पार्ट हमने देखा है प्राकृतिक दृष्टिकोण से। वहीं हम बात करेंगे इजराइल फिलिस्तीन की, तो हमास के लिए फिलिस्तीन की जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया, सड़क पर उतर गए। 47 वर्ष पुराने संगठन को खत्म करने की आवश्यकता वहाँ महसूस हो रही है। वैसे ही यदि जातिगत राजनीति की हम बात करेंगे तो भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक भारतीय अर्थात यहाँ पे जो भारत में रहने वाला है वह भारतीय ही कहलाए या हिंदुस्तानी कहलाए, वो किसी प्रकार की अन्य जाति संबंध को स्पष्ट न करे, क्योंकि यही सफलता का सूत्र रहेगा, यही सुख का आधार रहेगा, यही विकास का कारण रहेगा। आदरणीय मनीष शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। पंडित जी, राजनीतिक जगत में कोई उठापटक आप देख रहे हैं, जो ग्रहों की चाल बदल रही है, आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव भी हैं, कुछ प्रभाव राजनीतिक तौर पर आप देख पा रहे हैं इन बदलते हुए ग्रहों की चाल के साथ? अवश्य होगा। जहाँ जो स्थायी सरकारें हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केंद्र की जो सरकारें हैं, इनमें तो किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आगे होने की कोई संभावना नहीं है, या इनमें मंत्री बदल जाएं
छोटे मोटे मंत्री बदल जाएं वो बात अलग है, पर मुख्यमंत्री स्तर पर कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। केंद्र में भी ऐसी कोई संभावनाएं नहीं बनेगी, पर जहां चुनाव होने हैं, जैसे बिहार अभी आ रहा है, वहां चुनाव होने हैं, तो वहां पर सरकार बदलने की पूरी स्थिति बनेगी शनि के राशि परिवर्तन के साथ में। ये योग आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल बनेगा ऐसा। पंडित जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सवाल तो हमने बहुत सारे उनके जवाब भी जानने की कोशिश की है, लेकिन बतौर युवा उनके मन में बहुत सारे सवाल है। व्यवसाय के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से, एजुकेशन के लिहाज से कैसा युवाओं का ये दौर है? बदलते हुए जो चाल है, ग्रह तमाम जो बदल रहे हैं, उनका असर युवाओं पर खासतौर पर कितना पड़ेगा, व्यवसाय व्यापार के लिहाज से, नौकरी और रोजगार के लिहाज से? बिल्कुल, इस बार जो योग ग्रहों के जो परिवर्तन के योग बने हैं, जो वर्षों बाद ऐसे योग बनते हैं जब वो वाला योग चल रहा है, और भारत के लिए हम पूर्व उत्तर के रूप में देखें तो सूर्य प्रमुख रूप से माने जाते हैं। भारत के युवा शुरू से हम देखा जा रहा है कि भारत के युवा जितना भारत के लिए करते हैं, पूरा विश्व में भारत का युवा पाया जाता है। ऐसे में जो शनि का जो राशि परिवर्तन होकर मीन राशि में जाना एक भारत के लिए एक उन्नति का वर्ष देख रहे हैं। उसमें भारत के युवाएं प्रथम रूप से आएंगे, और यहाँ साथ में एक संयोग ऐसा बन रहा है कि अगले ही दिन 30 तारीख को नव वर्ष आरंभ हो रहा है, जिसमें सूर्य ही राजा है। जब सूर्य राजा है तो सूर्य को हम राजा के रूप में हम पूर्व उत्तर भारत के रूप में देखते हैं और युवा के रूप में देखते हैं। तो यहाँ हम देखें तो युवाओं के लिए भारत के युवाओं के लिए एक विशेष संयोग बन रहा है कि यहाँ भारत जहाँ विकास हो रहा है तो उसमें मुख्य तौर से युवाओं का ही योगदान विशेष कहलाएगा। और यह असर हम विशेष रूप से 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में देखेंगे, जब सूर्य भी सिंह राशि में रहेंगे। गुरु का गोचर फल भी मिथुन राशि में आ चुका होगा, और वर्तमान जो शनि का मीन राशि में होना है, ऐसे में विदेशों से जो आयात निर्यात के साथ में युवाओं के लिए हम आने वाले समय में अग्रसर देखेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया के साथ में हम मशीनरी युग के रूप में हम यह युग की शुरुआत हम आने वाले दिनों में देखा जाएगा। इसमें महाराज जी, जाते आते विभिन्न राशियों के लिए कुछ और आप टिप्स दे पाएं, कुछ ऐसी चीजें जो कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। हम लोग लगातार ये कहते हैं, वैसे महाराज जी ने बहुत सटीक कहीं ना कहीं विश्लेषण किया है, लेकिन आप जाते आते क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे तमाम जो लोग इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, सबसे मुख्य बात है कि शनि महाराज की साधना आवश्यक है, क्योंकि शनि ऊर्जा का कारक है जैसा बताया गया है, और शनि ही आपको समृद्धि, सफलता और पदोन्नति के रूप में आगे बढ़ाता है। तो शनि की अनुकूलता के लिए मेष राशि वाले जातकों को चूँकि 7.5 का क्रम बनेगा, तो उनको शनि के बीजोक्त मंत्र का जप करें या वैदिक मंत्र का जप करें। इसमें ओम शम शनिश्चराय एकाक्षरी बीज मंत्र है, ओम खाम खिम खुम सम अंधाय स्वाहा, ये वाला मंत्र है, या वैदिक मंत्र वो कर सकते हैं। जो जातक शनि का उपचार बराबर नहीं कर पाते हैं, वो शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा कर सकते हैं, शनि अष्टक का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा शनि के अलग अलग सभी राशि वालों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सभी राशि वाले एक साथ ही करें कि प्रति शनिवार को प्रातः 8 बजे शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं, काली तिल्ली एक चुटकी चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक लगाएं। यह करने से पितरों की कृपा के साथ में शनि की कृपा होगी और यम की अनुकूलता बन सकी, तो उसमें घटना दुर्घटना के दोष से वो मुक्त हो सकेंगे। साथ ही शनि महाराज के चरणों पर तिल के तेल से अभिषेक करें। काला उड़द, काले तिल, छाता या काला वस्त्र, नारियल या किसी गरीब की भोजन की व्यवस्था कर दें, किसी रोगी की चिकित्सा की व्यवस्था कर दें, अबोध बालकों का पालन पोषण शुरू कर दें, जिन बच्चों को चिकित्सा की आवश्यकता है उनकी चिकित्सा बराबर करवा दें, शिक्षा के लिए धन को दान कर देवे, किसी को कपड़े की आवश्यकता कपड़ा दान करें। तो इस प्रकार से शनि की अनुकूलता के लिए छोटे छोटे से टिप्स हैं जो सामान्य चलते फिरते किए जा सकते हैं। यदि हमको लगता है कि कोई व्यक्ति के पैरों में चप्पल नहीं तो उनको चप्पल पिला दें। यदि वर्षा ऋतु में हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति गीला हो रहा है तो उनको उसको छाता दे दें। ठंड के काल में हम देखते हैं तो उनको कंबल उड़ा दें। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उपायों के माध्यम से भी शनि की कृपा होती है। यही नहीं, यदि हम बात करेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान वडवानल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, एक मुखी हनुमान कवच का पाठ कर सकते हैं, 3 मुखी हनुमान कवच का पाठ कर सकते हैं, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ कर सकते हैं, 11 मुखी हनुमान कवच का पाठ कर सकते हैं। तो जिस प्रकार की राशि का स्थिति है, जिस प्रकार का राशि अधिपति है, उनके अधिपतियों के साथ में आप शनि की संयुक्त साधना करें। यदि ये भी अनुकूलता न लगे तो महामृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अमोघ शिव कवच का पाठ कर सकते हैं। इनके पाठ करने से जातकों के जीवन में मानसिक शांति, निर्णय की स्थिति और अनुकूलता के साथ साथ कार्य में जो अवरोध है वे अवरोध निवृत्त होंगे, बाधाएं समाप्त होंगी
वो पारिवारिक सुख शांति की प्राप्ति होगी। शनि के अलावा और कौन से ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं प्रभाव डाल पाए? जैसे मेष राशि का अधिपति मंगल है, तो मंगल के साथ ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, हनुमान जी की साधना की जा सकती है। वृषभ राशि के अधिपति शुक्र है, तो शुक्र का दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। वहीं मिथुन राशि का अधिपति बुध है, तो माता दुर्गा या गणपति की साधना की जा सकती है, इनके साथ संयुक्त शनि महाराज की पूजा की जा सकती है। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा है, तो भगवान शिव की या शिवाष्टक या रुद्राष्टक के साथ शनिष्टक का पाठ किया जा सकता है। वहीं सिंह राशि का अधिपति सूर्य है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र के साथ या सूर्य मंडलाष्टकम के साथ में शनिष्टक का पाठ किया जा सकता है। कन्या राशि का अधिपति बुध है, जैसे कि बताया कि माता दुर्गा की साधना या आपदा उद्धारक दुर्गा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। वहीं शनि स्तवराज का पाठ संयुक्त किया जा सकता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए चूंकि अधिपति शुक्र है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ किया जा सकता है। वहीं पे शनि के साथ संयुक्त बीज मंत्र की माला की जा सकती है। वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल है, तो यहाँ पर मंगल कवच या मंगल चंडिका का अनुष्ठान करते हुए शनि स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। धनु राशि वाले जातकों का अधिपति बृहस्पति है, तो सुदर्शन कवच के साथ में शनि स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। मकर और कुंभ राशि का अधिपति शनि है, तो यहाँ पर विशेष तौर पर युधिष्ठिर कृत शनि स्तोत्र का पाठ करने से अनुकूलता प्राप्त होगी। वो खासकर जो गया हुआ है, जो उनका अभी तक का बैकअप मिल नहीं पाया है, जो उधार का पैसा है उनको रिटर्न लेना है, तो धनदा स्तोत्र के पाठ के साथ में शनि अष्टक और शनि स्तोत्र के पाठ को संयुक्त किया जा सकता है। मीन राशि पर चूंकि शनि का प्रभाव विशेष माना जा रहा है, तो मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है, तो मीन राशि वाले जातकों को संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और शनि स्तवराज के साथ में शनि स्तोत्र का पौराणिक पाठ करना चाहिए। वहीं पे हनुमत वर्ड मानल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये पाठ करने से उनको 1 महीने में ही उसके परिणाम सामने अनुभव होंगे। इससे मानसिक शांति होगी, कार्य की प्रगति धीरे धीरे आकार लेगी और परिवार में जो अस्थिरता है, जो बाधा है, उसका निराकरण हो सकेगा। ये तमाम ज्योतिष के ज्ञाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे और जब ग्रहों की चाल बदलती है तो वो बहुत सारे संकेत लेकर आती है। कई बार अच्छे संकेत मिलते हैं, कई बार ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि आप डरे ना, भयभीत ना हो, सावधानी रखें और जो उपाय इस वक्त तमाम ज्योतिषचार्यों ने हमें बताए हैं उनका आप पालन कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। लेकिन इन सबके बीच में ग्रहों की चाल जब बदलती है तो मन में सवाल भी उठना लाजमी है। लेकिन जिस तरीके से आज की हमारे इस खास पैनल और जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता हैं उन लोगों ने जो टिप्स दिए हैं, जो उपाय बताए हैं, उनका आप पालन कीजिए। और हम भी यही उम्मीद करते हैं, शुभकामना देते हैं कि ग्रहों की चाल जरूर बदल रही है, लेकिन आपके जीवन में सकारात्मक कहीं ना कहीं यहाँ पर ऊर्जा का संचार हो और आपके जीवन के जो कष्ट हों वो भी दूर हों। इन्हीं उम्मीदों के साथ में हमें दीजिए इजाजत। फिलहाल जितेंद्र मकवाने और गगन सिंह के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, उज्जैन।